अब सिटिंग, एक सेकंड। अब जो सिटिंग अरेंजमेंट की बात आती है तो मतलब इसका क्या होता है कि लाइक सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ उसने हमें क्वेश्चंस ऐसे दे रखे होते हैं। कभी सीटिंग अरेंजमेंट या तो सीधा बैठेंगे बच्चे, ठीक है, कभी लोग कैसे बैठेंगे, कुछ जो मेंबर्स होंगे, पर्सन्स होंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। और एक होता है कि सर्कुलर सर्कल शेप में बैठते हैं बच्चे, ठीक है, सर्कल शेप में बैठ गए, इन अंदर की साइड फेस करने वाले। एक होता है कि मतलब आउटसाइड में फेस करने वाले। इस तरीके से जो लोग बैठते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे पहले। तो अब वही है कि मतलब क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज़ें हम देखेंगे, समझेंगे आगे, फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे क्लास में, ठीक है। तो पहली ओके सर। चीज़ जो होती है हमारी, अगर मैं बात करूं कि मान लो 5 बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इनके सामने एक टीचर बैठा है, टीचर है या टीवी है, कुछ भी है, ये इस साइड फेस करके बैठे हुए हैं सारे, ठीक है, तो ये कौन सा फेसिंग हुआ? नॉर्थ। नॉर्थ नॉट फेसिंग, डायरेक्शन। है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में वो लोग फेस कर रहे हैं। दैट मीन्स टीचर हो सामने, हम खड़े हों, तो हम और हम हमारा फेस किस साइड, किस डायरेक्शन में होगा? जब हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो हमारा फेस साउथ की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बट फिलहाल ये नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, तो इसका राइट किस साइड होगा? सर ईस्ट की साइड। है ना, हाँ। अब इसका, नहीं नहीं, ईस्ट की साइड, ठीक है, राइट हमारा यहाँ हो जाएगा और लेफ्ट हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्थ की तरफ से देखो, हमें जो ना हमेशा आसानी होती है, लाइक अभी आप चाहे ईस्ट की तरफ हो, एक्चुअल में आप चाहे ईस्ट की तरफ देख रहे हो, वेस्ट की तरफ बैठ रहे हो, लेकिन जब आप एज्यूम करोगे अपनी मोबाइल स्क्रीन्स को, लैपटॉप्स को, तो आप देखोगे कि ये मेरे नॉर्थ में है और स्क्रीन का फेस हमारी तरफ है, तो वो साउथ में है। तो जब भी हम डायरेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं से कोशिश ये करेंगे कि हम नॉर्थ फेसिंग से ही हमेशा स्टार्ट करें। क्यों स्टार्ट करें? बिकॉज इट मेक इजी कि हम लेफ्ट राइट को जज कर पाए। बिकॉज डायरेक्शन में जैसे कि हमने देखा था, लेफ्ट राइट में ही कंफ्यूजन आती थी, और इसी तरह से सिटिंग अरेंजमेंट भी बच्चों को खास तौर पे दिक्कत आती है लेफ्ट और राइट समझने में, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि क्वेश्चन को जो, जब वो बात करेगा तो हम हमेशा नॉर्थ साइड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये देखा, ये है हमारा नॉर्थ फेसिंग, ठीक है, वहीं पे 5 बच्चे और हैं, 1 2 3 4 5। अब इनका फेस है इस साइड, ठीक है, इन सब का फेस इस साइड है, और इधर ये टीवी देख रहे हैं, ठीक है, इधर टीवी देख रहे हैं। अब टीवी का फेस ऊपर की साइड है, इनका फेस नीचे की साइड है, तो ये कौन सा हो गया? साउथ फेसिंग हो गया, है ना, साउथ फेसिंग हो गया ये। अब साउथ फेसिंग हो गया तो इनका लेफ्ट किधर जाएगा? वेस्ट की साइड। वेस्ट की साइड। वेस्ट की साइड कैसे? इधर। फिर उधर राइट जाएगा। एक सेकंड, हमने शायद, हाँ, अब इसका इधर आएगा राइट और इधर आएगा लेफ्ट, क्योंकि अब आप अपोजिट हो गए ना। पहले जब आप देख रहे हो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, तो आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पर है। बट जब आप ऐसे ही, जैसे अगर आप अभी जैसे बैठे हो अपनी स्किन पे, ऐसे ही खुद को टर्न होके एज्यूम करके देखो, जैसे ही आप टर्न हो जाओगे खुद से, तो आपका लेफ्ट राइट साइड में आ जाएगा और राइट आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिन्हें एक बार समझ लेते हैं तो इजी हो जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा लाइक एक नॉर्मल अरेंजमेंट जो होती है। अभी इतना क्लियर है आप सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट बेसिकली एक लाइन में अरेंजमेंट जो करते हैं ना, लीनियर अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं, एक होता नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है? अब सर्कुलर में आपको पता है एक सर्कल बना होगा, ठीक है, अभी मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में कुछ बंदे बैठे होते हैं, 4 बंदे होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, जितने वो चाहे उतने वो बिठा देगा। अब सर्कल में 2 सर्कल आते हैं, एक होता है फेसिंग सेंटर,
जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये कौन सा बना रहे हैं हम, फेसिंग सेंटर, यानी कि इनका फेस किस साइड है, केंद्र की तरफ, फेसिंग सेंटर या फिर, ठीक है, या फिर फेसिंग इनसाइड। फेसिंग सेंटर जैसे कि हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, खाना खाते हैं ना, तो हमारा फोकस सिर्फ बीच में होता है, खाने पे क्या क्या होता है। तो बेसिकली जब बंदे बैठते हैं इस पे, तो सबका फेस ऐसे ही तो होता है, एक दो चार बंदे बैठे हैं तो चार बंदों का फोकस बीच में ही आएगा, ठीक है। अब जब इसमें बीच में आता है तो क्या चीज निकल कर आती है इसमें से, कि अगर मैं बैठूं देखूं, तो ये जो पर्सन है, इसका इसका लेफ्ट किस साइड होगा और राइट किस साइड होगा, बताएं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि हमेशा नॉर्थ फेसिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। आप क्वेश्चन को स्टार्ट तो कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है, आप क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट कर दो, वो सॉल्व होना ही होना है। लेकिन इजी बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हमेशा कोशिश करें कि नोट से स्टार्ट करें। जैसे कि अगर बात जब इनसाइड की हो रही हो ना, तो इस पोजीशन को इंपॉर्टेंट माने, ठीक है, कोशिश करें यहाँ से स्टार्ट करें जब इनसाइड की बात हो रही हो, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है। अब जब ये नॉर्थ फेसिंग है तो इसका लेफ्ट राइट में आपको इजी इजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट हो जाएगा, उसका राइट आपका राइट हो जाएगा, है ना। सेम हो रहा है ना, जैसे कि आप क्वेश्चन में देखो और अपने आप को देखो, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट है, आपका राइट आपका उसका राइट है, ये नॉर्थ फेसिंग है ना, ठीक है। कौन सा है ये, नॉर्थ फेसिंग। तो सबसे पहले हमें किससे किसे पकड़ना होता है इस चीज में, कि नॉर्थ फेसिंग वाला कौन सा है, ठीक है। अब जैसे कि लेफ्ट राइट हो गया, अब जैसे अब ये वाला जो बंदा है, सेकंड वाला, अब ये किस डायरेक्शन, इनका लेफ्ट किस साइड होगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, इनके बताओ, खुद को टर्न करके नीचे देखो। आएगा, लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, नीचे लेफ्ट ऊपर आएगा, राइट ऊपर जाएगा, राइट नीचे आएगा, लेफ्ट है। ठीक है। अब वही ऊपर से, ऊपर से बताओ, अपोजिट हो जाएगा, साउथ। अपोजिट हो जाएगा, राइट, क्योंकि साउथ फेसिंग है, और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, फिर ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, फिर ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इजी क्या होता है, कि अगर मैंने मान लिया, कंफ्यूजन बहुत से को हो जाती है, अगर जब आपको इतना पता लग गया कि ये लेफ्ट राइट है, तो कुछ नहीं करना, लाइक अल्टरनेटिव में चला दो, लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, ठीक है, वो एक अल्टरनेटिव में बन जाएगा। बस बेसिकली हमें एक पोजीशन पता होनी चाहिए, तो डायरेक्शन कंफ्यूज नहीं होगी। जैसे हमें पता लगी ये लेफ्ट राइट है, तो उसका आगे वाला लेफ्ट होगा, आगे वाला राइट होगा, आगे वाला लेफ्ट होगा, आगे वाला राइट होगा, ठीक है। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में ही सेकंड चीज जो हमें देखने को मिलती है वो होती है, जिसमें जैसे कि एक सर्कल है, अब इसमें क्या होता है, दूसरी चीज फेसिंग फेसिंग अवे, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, फेसिंग बाहर की तरफ फेस करके देखते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा, कोई पिलर होता है, पिलर के अराउंड जैसे मेट्रो में पिलर्स होते हैं, साइडों में बेंचेस होती हैं, ठीक है। तो सबका फोकस, अगर इसमें चार बंदे बैठे थे, इनका फोकस बीच में रखे खाने पर था, मान लो चिकन रखा है तो इस पे फोकस है। अब लेकिन ये बंदे जो हैं, इनका फोकस कहाँ है, इनका फोकस बाहर की साइड है, चार बंदे हैं तो चारों का फोकस आउटसाइड है। तो अब जब मैंने आपको बताया था कि किस पे फोकस करना है, तो आप इसमें से सबसे पहले किसको उठाओगे, सर जो नॉर्थ में जिसका फेस होगा हाँ, उसको। कौन सा वाला हो जाएगा, ऊपर वाला नॉर्थ जाएगा। है ना। अब देखो वही चीज है, अब ऊपर वाला नॉर्थ था, पहले हमने नीचे वाला लिया, क्योंकि बिकॉज वो नॉर्थ फेसिंग था। अब हमें आउट फेसिंग आउटवर्ड, फेसिंग अवे या फिर फेसिंग आउटवर्ड, ठीक है। तो इसमें जो नॉर्थ फेसिंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इजी बनाने के लिए, बेसिकली सॉल्व आपका होना ही होना है, ठीक है। तो अब जब आप इससे चलोगे तो आपको लेफ्ट राइट का इजी गैस हो जाएगा, इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट, इसका राइट आपका राइट, लेफ्ट कर दिया राइट कर दिया, फिर आपको पता ही है अल्टरनेट चलेगा, एल आर, फिर एल आर, देन एल, देन आर। क्लियर है। बेसिकली हमें बस क्वेश्चन इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे से उठाना है, इनसाइड वाला हो तो इस पॉइंट से उठाएं, आउटसाइड वाला हो तो इस पॉइंट से उठाएं, ठीक है। क्लियर है, कुछ डाउट इसमें, दोनों चीज़ों में, लीनियर में और इसमें बताएं अभी, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलिए। एक होता है हमारा पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल का मतलब समझते हैं,
पैरेलल क्या होता है? सर आमने सामने। हाँ, आमने सामने होता है, बेसिकली सेम डायरेक्शन अपोजिट वाले, है ना? जैसे कि मैं बात करूँ, ये एक पिलर है, ये एक पिलर के अपोजिट है, सेम डायरेक्शन, ये पिलर है, ये आमने सामने, बेसिकली वही चीज़ है। तो पैरेलल में क्या होता है कि दो, जैसे कि कोई बेंचेस हैं, बच्चे बैठे हैं, एक दूसरे के पैरेलल बैठे हैं, लाइक 1 2 3 4 5, पांच बच्चे ये हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। मान लो ये ब्रेकफास्ट कर रहे, वो डिनर लंच वगैरह कर रहे हैं, बेंचेस पे बैठे हैं आमने सामने, तो जाहिर सी बात है इनका फेस इस साइड होगा, इनका फेस इस साइड होगा, है ना? पैरेलल का मतलब यही तो होता है, एक दूसरे के सामने। तो अब आपको बताए ये कौन सी एक साइड। दूसरे के सामने और प्लस इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए ना, तब तो वो पैरेलल होना चाहिए। नहीं नहीं, इक्वल डिस्टेंस, और मैं वो मैथ्स में चलता था इतना, मतलब बेसिकली मैं आपको रीजनिंग में पैरेलल बता रहा हूँ। पैरेलल का मतलब इसमें यह है कि अपोजिट होगा बस एक दूसरे के सामने, ठीक है? ओके अब इसमें डिस्टेंस का तो काम नहीं है ना हमारा, ठीक है? अब देखो, अब इसमें ये कौन सी साइड फेस कर रहे हैं? तो ऊपर, साउथ की ऊपर वाले साइड। साउथ फेसिंग है, ठीक है? साउथ फेसिंग है ऊपर वाला, और नीचे वाले हैं नॉर्थ फेसिंग। क्लियर है? अब देखो, अब जब ये आ गया तो इनका लेफ्ट, यहाँ पे कौन आएगा? लेफ्ट आएगा, राइट आएगा? लेफ्ट। बताइए, लेफ्ट आएगा, राइट आएगा? ठीक है ये? साउथ फेसिंग की तरफ से ये ठीक है? बताओ मुझे। जी सर। कैसे ठीक है? नो सर, इधर तो राइट एल की होगा ना। तरफ हाँ, आर राइट होगा, आएगा और राइट यहाँ होगा, और लेफ्ट इधर होगा। इसी चीज का हमें ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है? जब आप इसको कॉपी में ड्रॉ करो तो एक, जब इस चीज को आप कॉपी में ड्रॉ करो अपनी, तो जो मिस्टेक्स होती है ना उसको खास तौर से हाईलाइट करा करो, ठीक है? अब पता है क्या होता है, रीजनिंग में आप क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, आप कर लोगे, लेकिन जब आपका कुछ गलत आ गया ना, मान लो आपका लाइक लेफ्ट इधर आया था, ठीक है? आपने गलत कर दिया, तो उसको कट करके उसको हाईलाइट कर दो कि हाँ मैंने ये गलत करा था। तो उससे क्या होता है, जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, आपको जब क्वेश्चन दिमाग में आएगा एग्जाम टाइम पे, तो आपको ये पता होता है कि हाँ मैं ये गलती करके आ चुका हूँ पीछे, तो अब मुझे गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी। तो बेसिकली जो आप गलती करो ना उसको रीजनिंग में नोट कर लेना, आगे चल के जब रिवीजन करते हो ना तो बहुत बेनिफिशियल होता है। वरना हम क्या करते हैं, अभी जो हम मिस्टेक कर रहे हैं ना, अगर उसको हमने नोट डाउन नहीं करा, हाईलाइट नहीं करा, तो हम वही मिस्टेक्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, और वही चीज़ सेम हैपन होती है एग्जाम टाइम पे, ठीक है? तो जो चीज़ अभी गलती से आए, मतलब दिमाग ना चले उस चीज़ पे, तो उसको हम हाईलाइट कर लें। ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ठीक है? तो अब ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग वालों की तरफ से, और ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है? बस जब सिटिंग अरेंजमेंट की बात आएगी, बस वही हमने फॉलो करना है कि सबसे पहले हमें लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है? लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। जैसे कि क्वेश्चंस वो आपको लेंथी लेंथी देगा, कुछ कैसे भी देगा, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन निकालें आप, ठीक है? और फिर एक पॉइंट देखें कि जहाँ पे आपको फिक्स इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है? स्टार्ट विथ, कहाँ से स्टार्ट करें? फिक्स्ड इंफॉर्मेशन से। स्टार्ट विथ फिक्स्ड इंफॉर्मेशन। बस यही दो चीज़ें हैं जो मतलब आपको इस चीज़ में याद रख करके रखनी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया, 5 persons, 5 बंदे हैं, BDRCH फेसिंग सेंटर इन सर्कल D सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन C एंड H। क्वेश्चन को सॉल्व करें।
क्वेश्चन सॉल्व सभी करें, बस चीज़ सिंपल है, आपको क्वेश्चन देखना है, चंक्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व करना है। एक लाइन सॉल्व करो, उसको ड्रॉ करो, दूसरी लाइन सॉल्व करो, उसको बनाओ, इस तरीके से। सर बी। बी और डी? सर बी। बी, बॉल। बॉल। ओके, और किसी का? रुकैया, राबिया, नूर, सुबह एंड नीतू जी। क्वेश्चन किन के समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ। देखिए, सर एक्चुअली बी नहीं है, सी है सर, एक्चुअली वो राइट पूछ रहे हैं। बी नहीं है, सी। अभी देखते हैं हम, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसने अभी आपसे क्या बोला है, एडजेसेंट चीज़ पूछी है। देखो, जब वो आपसे बात करें नेबर की, जब वो आपसे बोले क्वेश्चन में, आपको क्या देगा, वो कहेगा कि नेबर में है कोई, है ना। तो नेबर है, तो जाहिर सी बात है, अगर ये आप हो तो नेबर कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ पर होगा, है ना। दो ही जगह तो नेबर हो सकते हैं, या तो आपके लेफ्ट में होंगे या राइट में होंगे, या फिर दोनों लेफ्ट राइट में होंगे, ठीक है। और वहीं पे वो आपको दूसरा वर्ड देता है एडजेसेंट, जो कि आपको अभी दे रखा है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल समीप, यानी कि मिले हुए। तो बेसिकली कंधे से कंधा मिला के होंगे, जैसे कि आप नेबर्स थे वैसे ही अब ये हो जाएंगे एडजेसेंट। मतलब दोनों का मतलब एक ही है, बस वो वर्ड कंफ्यूज करने के लिए चेंज कर देगा। और एक होता है अपोजिट। अपोजिट जब वो बात करता है, तो अपोजिट में तो सिंपल सा ही है कि अगर यहाँ पे एक बंदा खड़ा है तो उसके अपोजिट में यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट है, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, तो ये हो गया अपोजिट। फिलहाल उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 बंदे हैं, BDRCH फेसिंग सेंटर इन द सर्कल। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ना एक कोशिश ये करनी होती है कि हम सर्कल को थोड़ा सा बाद में देख लें, मतलब क्वेश्चन के टाइप को जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि बिना सर्कल के सॉल्व करो करो। एक एक इक्वेशन लो। आपको पता है कि 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बंदे हैं, और सबसे पहले इनसाइड सर्कल देख रहे हैं। ड्रॉ करो, अपोजिट से बनाओ डायग्राम। 1 2 3 4, ठीक है। इनसाइड है। अब पांचों बंदे को आप कहीं पे भी बिठा सकते हो, यहाँ बिठा दो, ठीक है। स्टार्ट ऐसे ही करना कि अपोजिट्स आ सके सामने सामने, ठीक है। 5 हमने बिठा दिया। अब वो क्या कह रहा है, डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड एच। तो जरूरी नहीं है आप इसको डायग्राम पर ही सॉल्व करो, आप इसको क्या करो, नॉर्मल रफ में लिख लो। यहाँ पे रफ इंपॉर्टेंट रहता है काफी इस टॉपिक में, ठीक है। अब क्या करो, डी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड एच, यानी कि डी जो बैठा है वो सी और एच के बीच में बैठा है, ठीक है। अब ये बताएं मुझे, ठीक है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइक हमने एक पार्ट करा ना, मैंने कहा चंक से बांटो, डी इज सिटिंग बिटवीन एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड एच, ठीक है ये। तो एच इधर भी आ सकता है, ये भी हमें हाँ, कंफर्म है, डी तो यहीं पे आना है, देर इज लेकिन नो श्योरिटी कहाँ आना है, तो मतलब हमें पॉसिबिलिटीज देखनी है कि अदर पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं है। अब उसने हमें ये तो बता दिया कि डी बीच में है, यानी कि डी इज कंफर्म कि यही होगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि सी इस साइड होगा या एच उस साइड होगा। तो दैट मीन्स हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे आगे, ठीक है। अब हमारा इतना सॉल्व हो गया, इतने से हमें दो दो पॉसिबिलिटीज मिल गई। अब वो क्या कह रहा है, आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, यानी कि डी के सेकंड राइट में है। यानी कि अब देखो, अब ये डी है, तो डी का लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, ठीक है। तो यानी कि अब वो क्या कह रहा है, आर कहाँ बैठा है, सेकंड, सेकंड टू द राइट ऑफ डी, यानी कि डी के इधर। एक तो ये हो गया एच, और दूसरा राइट कौन सा हो गया, आर। ऊपर, अब ऊपर भी आ गया। अब यहाँ से डी से हम देखेंगे तो एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स आर यहाँ पे भी बैठ रहा है, बैठ रहा है ना।
ठीक है। अब अभी तक मतलब अभी तक दोनों में मामला सेम चल रहा है हमारा, दोनों में सेम चीजें निकल कर आ रही हैं, तो अभी श्योरिटी हमें नहीं है। अब अभी तक हम दोनों में काम करा, अब हमें आके कंफर्मेशन मिलेगी कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, अगली जब हम लाइन पढ़ते हैं, अब हमने डी तक सॉल्व कर लिया है, सी एंड बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। सी एंड बी आर एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या था? बराबर में। बिल्कुल बराबर में। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, क्या यहाँ पे कोई स्पेस बचा है? इधर तो भैया डी आ गया, बी नहीं आएगा। इधर भैया आर आ गया, तो बी नहीं आएगा, लेकिन सी के एडजेसेंट में तो बी होना था। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारी गलत प्रूव हो गई। अब सी के एडजेसेंट में बी डालना है, तो बी इधर आ गया। ठीक है। अब अब इक्वेशन हमारी बन गई बी सी डी एच आर। अब उसने पूछा हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। ठीक है। अब उसने क्या पूछा? हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। अभी ये इक्वेशन आपको पैटर्न समझ में आ गया। मैंने आपसे क्या बोला था कि नॉर्थ से हमेशा स्टार्ट करो, नॉर्थ फेसिंग से। लाइक डी की हमारे फिक्स जगह थी, तो फिक्स जगह वाला जो मैंने आपको बताया था कि फिक्स इक्वेशन को ढूंढना है, तो जब हम देखेंगे, हम आपने डी को यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है। डी से पीछे कौन है? सी है, सी को बिठा दो। सी से पीछे कौन है? बी है। ठीक है, बी को बिठा दो। यहाँ तक क्लियर है? अब डी से आगे, यानी कि ये तो लेफ्ट साइड चल रही थी ना, नॉर्थ साइड था, नॉर्थ था, तो इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, तो लेफ्ट में आपने लेफ्ट वाले बिठा दिया। अब राइट वाले राइट में बिठा दो। एच आ गया इधर, और इधर आ गया आर। ठीक है। अब उसने क्या पूछा? हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। एच के सेकंड राइट में कौन सा बैठ रहा है? एच का राइट किधर होगा बताओ? डी। एच का राइट डी की साइड आएगा ना, इस साइड। बताओ। तो इधर लेफ्ट एच आएगा। का राइट हाँ, आर की तरफ जाएगा। यस। एच का राइट आर की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा लेफ्ट, क्योंकि अल्टरनेट भी तो होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है। अब जब उसने क्या बोला, राइट हमें पता लग गया इस डायरेक्शन में, उसने पूछा सेकंड जगह पे कौन बैठ रहा है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। तो सेकंड पे कौन सा बैठ रहा है? फर्स्ट और सेकंड। सेकंड एच का राइट कौन सा हो गया? बी। तो इसका मतलब हमारा बी राइट आंसर है इसका। ठीक है। कौन सा राइट आंसर है? बी बैठ रहा है हमारा सेकंड पे। क्लियर है ये क्वेश्चन? कुछ डाउट इसमें किसी को? नुसरत, आपका आंसर ठीक था पहले भी। यस सर। हाँ, मे बी आपने बाद में उसको एक्सक्लूड कर दिया होगा कि फर्स्ट सेकंड को छोड़कर वो थर्ड पे आता सी। ठीक है। तो जब सेकंड की बात होगी तो बेसिकली सेकंड पे इंक्लूड करेंगे हम उसको। जी सर। क्लियर है रुकैया, राबिया, नूर, सुबह और नीतू जी? जी सर। यस सर। ओके। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे। सर क्वेश्चन हिंदी में नहीं मिल सकते? आ, एक सेकंड। क्वेश्चंस हिंदी में। हिंदी में? अच्छा। सर। नहीं, देखो हिंदी में, चलो मैं कल से नेक्स्ट स्लाइड से ऐड कर दिया करूंगा हिंदी में। ठीक है। ओके सर। क्योंकि रीजनिंग में मतलब इतना नहीं होता इशू, वैसे इंग्लिश में और हिंदी में इतनी तो, इतनी ज़्यादा टफ इंग्लिश तो नहीं है इसकी, खैर। सर वो तो ठीक है, लेकिन समझ तो लेते हैं, लेकिन सर इसमें जो है ना क्वेश्चन में जब हाँ हाँ। करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, चलो मैं नेक्स्ट टाइम से इसमें हिंदी में ऐड कर दिया करूँगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि 5 पर्सन है ए बी सी डी, लीनियर साइड में बैठे हुए हैं, आपकी तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है। अब जब आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आप चाहे तो साउथ की तरफ उनको दिखवा लो, आप साउथ की तरफ खड़े हो जाओ। आप चाहो तो उनको नॉर्थ की तरफ दिखवा लो, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा नॉर्थ फेसिंग बनाओ। क्वेश्चन को अगर कुछ नहीं दे रखा तो कोशिश करो कि नॉर्थ की तरफ फेस करे बच्चे। तो जब नॉर्थ की तरफ फेस करोगे तो उसको सॉल्व करो आगे।
सर डी। डी आ रहा है, ठीक है। मिडिल में डी है। मिडिल में डी आ रहा है, ठीक है। किस किस का नहीं आया आंसर? सर मेरा। आपका नहीं आया नीतू जी। और सर मेरा सी आया है। आपका सी आया है, ठीक है। और नूर सुबह? सर मैं कर रही हूँ अभी, देखो, सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है। देखो क्वेश्चन को जो ना बस चंक्स में डिवाइड करो, कुछ इतना टफ नहीं होता। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। पहले तो सिंपल सी बात कह रही है, 5 पर्सन है, ए बी सी डी ई, एक लीनियर लाइन है फेसिंग यू, ठीक है। फेसिंग यू क्यों दिया है इन्होंने? जस्ट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, और कुछ है नहीं है बेसिकली, ठीक है। अब आप मान लो कि 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, लीनियर पे बोला है ना, आपकी तरफ फेस कर रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, अब आप खुद को यहाँ एज्यूम कर लोगे तो वो साउथ की तरफ देखेंगे, देखेंगे ना। बट हमने दिखाना ही नहीं है, हमें तो नॉर्थ की तरफ दिखवाना है। तो इजी बनाने के लिए हम किस साइड खड़े हो जाएंगे कि हम मानेंगे, खुद को एज्यूम करेंगे कि हम यहाँ पर हैं, तो वो नॉर्थ की तरफ देखेंगे। तो अब स्टेप वाइज स्टेप चलो। तो उसने सबसे पहले देखो क्या बोला, डी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। डी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि अब जब आप पहली चीज देखोगे, पहली पॉइंट से आपको क्या निकल के आया कि डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि डी जो है वो इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है बिल्कुल चिपका हुआ, जस्ट बराबर में। तो यानी कि सी आ गया, सी का लेफ्ट इधर आ जाएगा, तो डी हमारा इधर आ गया, ठीक है। सी का लेफ्ट, पहली इक्वेशन क्लियर, ठीक है। अब आप देखो सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड वो कहता है कि बी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई। बी कहाँ है? इमीडिएट राइट ऑफ ई। अभी इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, हम बस रफ में सॉल्व कर रहे हैं। मैंने बताया ना रफ इंपॉर्टेंट है। अब रफ में आप सॉल्व कर लो, बी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई, यानी कि जहाँ पे ई होगा उसके जस्ट बराबर में बी होगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हो गई, बी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ टी। इतना क्लियर है? बताओ, स्टेप वाइज चलेंगे बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट। इतना क्लियर है? रफ में हमने बना लिया, दो दो पॉइंट निकल कर आ गए, बाद में हम इसको मर्ज करेंगे। अब देखो अगली बात वो कहता है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी। ए कहाँ है? सी के राइट में है। अब सी का राइट कहाँ पर होगा? इस साइड तो लेफ्ट है, और इस साइड कहाँ होगा? राइट। तो ए यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? तो जहाँ पे भी डाउट हो मुझे रोक देना, ठीक है। बाद में डाउट दिक्कत होगी फिर, अभी बता दोगे तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो ए था, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, हमने ए को राइट में बिठा दिया, एंड बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी। और बी कहाँ है? लेफ्ट ऑफ डी के। तो अब बी, डी का लेफ्ट किस साइड है? इस साइड ही तो है, ये आपने बना दिया बी। अब लेकिन आपको ये भी तो कंफर्म था कि बी के जस्ट पीछे ई है, तो आपने यहाँ पे ई बिठा दिया। अब आपके पांचों बंदे आ गए, कौन कौन से आ गए? ई आ गया, बी आ गया, डी आ गया, ठीक है, डी आ गया, और लास्ट में कौन सा आ गया? सी और ए। बना नहीं बना? यस सर। ठीक है। तो अब हमारा कौन सा आंसर, उसने क्या पूछा था, हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिडल में कौन है? क्या आंसर आ रहा है हमारा मिडल में? सर डी। डी आ गया, ठीक है। तो डी, डी हमारा राइट आंसर है। बढ़े आगे। यस सर। ठीक है। देखो एक सेकेंड, याला हम, आप होमवर्क से करना, याला करिए।
हुआ किसी का? ई क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ठीक है। ई सभी सर का ई ई आ गया, किसी का कोई ऐसा जिसका आंसर ना आया हो? सर देखिए, मेरा। आपका नहीं आया नीतू जी। देखिए, इसमें क्या था, उसने बोला छह छह दोस्त बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। ठीक है। अब पहली बात, आप चाहो तो उसने बोला है ईस्ट की तरफ है, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं? ईस्ट की तरफ। ठीक है, उसने ये बोला है। आगे अब क्या होगा? अब उसने क्या बोला आगे, देखिए, सी इज बिटवीन ए एंड ई। हालांकि यहाँ पे ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट था यहाँ पे। अब मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं ऐसे भी तो कर सकता था, 1 2 3 4 5 6, मैं ऊपर मान लूँ ईस्ट है, एज्यूम ही तो करना है, क्या दिक्कत है? रैंक तो सेम ही रहेगी ना दोनों जगह, है ना? हाँ, वो बस जैसे हम डायरेक्शन में एज्यूम कर रहे थे वैसे ही हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब अगर उसने क्या बोला सबसे पहले, सी इज बिटवीन ए एंड ई, सी इज बिटवीन ए एंड ई, तो सबसे पहले हमें क्या कर देना है, वही अपना सॉल्व करो। सी कहाँ पर है? ए और ई के बीच में, पहला पॉइंट, सी इज बिटवीन ए एंड ई। ठीक है, या फिर ई सी ए, दो पॉसिबिलिटी हैं कि नहीं है, बताओ। यस ठीक है, सर। अब दो पॉसिबिलिटी आ रही है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे करिए, बी इज जस्ट राइट ऑफ ई बट लेफ्ट ऑफ डी। बी कहाँ है? जस्ट राइट ऑफ ई, यानी कि बी कहाँ है? जस्ट राइट ऑफ ई। अब यानी कि ई का राइट किस साइड है? आगे ही तो आएगा। बी इज जस्ट राइट, बी इज जस्ट राइट, बिल्कुल बगल राइट में है ई के। ठीक है, अब ये आ गया, बट लेफ्ट ऑफ डी। बट किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे? देखिए, अब जब एक चीज ध्यान रखना कि जब वो बट यूज करे, बट हो एंड हो, तो उसका मतलब होता है जस्ट पीछे से पीछे वाला, ठीक है, इधर वाला नहीं। तो और जब वो यूज करे विच, हु, ये इंग्लिश में आप लोगों ने करा होगा, विच हु होम, तो कौन से किस पर्सन के लिए यूज होता है? जस्ट पीछे वाला। ठीक है, जस्ट पीछे वाला। अब यहाँ पे बट है, तो ये बट किसके लिए यूज हो रहा है? ई के लिए या बी के लिए? बी के लिए यूज हो सर रहा है ई ना? के लिए। सॉरी, ई, ई के लिए। ई के लिए नहीं होगा। मैंने क्या बताया, बट और एंड जब आता है ना तो जस्ट एक पीछे वाला यूज होगा। तो जब, सर बी के लिए यूज हो हाँ, रहा है ये। बट और एंड जब आएगा तो वो बी के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, इस बी के लिए। बट और एंड इसीलिए ये देता है क्वेश्चन में, जहाँ पे आ जाए विच हु होम या फिर होज आ जाए यहाँ पे लिखा हुआ, तो वो जस्ट बिल्कुल बगल वाले पर्सन के लिए यूज होता है, जस्ट पीछे वाला लिख, ठीक है। इसको नोट कर लेना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन का चेंज कर देता है। ब्लड रिलेशन में काम आना है, डायरेक्शन में काम आना है, सिटिंग अरेंजमेंट में काम आना है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, बी जस्ट राइट ऑफ ई, यानी कि बी ई के तो राइट में है लेकिन लेफ्ट ऑफ डी। अब भाई डी के लेफ्ट में है तो डी हमारा यहाँ आ गया, डी का लेफ्ट पीछे आ गया। एफ जो है वो राइट एंड पे नहीं है, पहली बात। अब एफ जब राइट एंड पे नहीं है तो एफ कहाँ आ जाएगा? एफ यहाँ आ जाएगा ना, लेफ्ट है। लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपका बन गया नहीं बन गया? प्रॉपर बन गया। ठीक है, अब यही चीज थी, इसका मतलब अब ये वाली इक्वेशन आपकी गलत हो गई। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, हु इज बिटवीन बी एंड सी। अब बी आपका ये रहा, सी आपका ये रहा, बी और सी ये रहा, अब बीच में कौन आ गया? ई। ठीक है, एफ ए सी ई बी डी, बीच में आ गया हमारा ई, तो ई हमारा राइट आंसर है। अब वही चीज आप चाहते तो ऐसे कर लेते, तब भी इक्वेशन यही बनती, एफ ए सी ई बी डी। क्या यहाँ पे कुछ ईस्ट का काम था? है ना, ईस्ट का कुछ काम ही नहीं था वैसे तो। ऐसे क्वेश्चन जी आते सर हैं कि मेरे को लाइब्रेरी में ऐसे बुक रखा हुआ है, हाँ हाँ ऐसे हाँ, लेटर है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। हाँ जी, इसी टाइप के आते हैं, बट वो वही है, आप आपको वो बोल रहा है ईस्ट की तरफ, आप नॉर्मल सॉल्व करके ईस्ट रख लो ऊपर। ठीक है, अब ईस्ट का कुछ काम नहीं था यहाँ पे,
नॉर्मली सॉल्व हो गया, लेकिन वो बस कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। अब देखो, हमने जब ये नॉर्थ नॉर्थ में ईस्ट को जब हमने नॉर्थ में रख दिया है ना, तो हमें कितना सिंपल हुआ, ये लेफ्ट है हमें पता है, ये राइट है हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये ऊपर हमारा लेफ्ट होता और यहाँ हमारा राइट होता। बस वो ये जैसे भी आपको बेहतर लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लग रहा है। सर क्यों? क्यों आ रहा है? क्यों? हो गया सबका? देखिए, किस किस का नहीं हुआ? पर मैं अभी कर रही हूँ। ओके ओके सर मैं भी कर रही हूँ अभी। ओके ओके। देखिए, क्वेश्चन जो क्लासेस में होते हैं उनको कोशिश ये करिए कि 5-6 घंटों के अंदर कर ले रिवाइज। लाइक अभी रात हो जाती है तो एटलीस्ट मॉर्निंग में रिवाइज कर लें, तो उससे वो एक हमारे कॉन्सेप्ट में बैठ जाता है। जो सॉल्व करा दिए गए हैं उन्हें भी अच्छे से सॉल्व कर लें, तो वो कॉन्सेप्ट में हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अब अगर हम इन्हीं क्वेश्चंस को एक दिन का गैप लेके सॉल्व करेंगे ना, तो 4-5 5-6 हो जाएंगे। बट 2-3 दिन का गैप लोगे तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। सॉल्व हो जाएंगे बट टाइम टेकिंग लगेगा। सर क्यों? क्यों आ रहा है? ठीक है, देखिए सिंपल सा था। PQRST सिटिंग इन अ फेसिंग साउथ। साउथ की तरफ फेस कर रखा है, 1 2 3 4 5 बंदों ने साउथ की तरफ फेस कर रखा है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, P सिटिंग बिटवीन S and T। अब हमें सबसे पहले हमने क्या निकाला रफ में, कहाँ बैठा है S, और T के बीच में कौन बैठा है P। दूसरी पॉसिबिलिटी है TPS। दो पॉसिबिलिटी आ रही है ना हमारी। P sitting between S and T, who is sitting immediate right of R। अब देखिए who आ गया ना, who के लिए मैंने क्या बताया था, किसके लिए यूज होगा? who बताएं मुझे किसके लिए यूज होगा, क्या बताया था मैंने? who S के लिए यूज होगा, यहाँ पे T के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा? मैंने टी को माना था। हाँ, मैंने ठीक है। T के लिए मैंने बताया ना, विच आ जाए, हु आ जाए, होज आ जाए यहाँ पे, तो जस्ट पीछे वाले के लिए यूज होगा। अब दैट मीन्स हमने हु देगा, हु से जस्ट पीछे वाला उठा लिया। जस्ट पीछे वाला कौन है? टी है हमारे पीछे। ठीक है, तो टी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर, यानी कि टी जो है वो किसके इमीडिएट राइट में है? आर के राइट में है। ठीक है, एक सेकेंड, बिटवीन एस एंड टी हमने बिठा दिया, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर, यानी कि आर के राइट में आएगा। आर इज
एक सेकंड, सिटिंग बिटवीन एस एंड टी हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर। हाँ, राइट के इमीडिएट राइट ऑफ आर में, तो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि साउथ फेसिंग है ना, तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। ठीक है, तो अब जब हमने आर का यहाँ पे खड़ा कर दिया तो हमने देखा कि टी यहाँ पर आ रहा है, तो दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन हमारी गलत हो गई। ठीक है, अब आगे देखें, पी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, पी हमारे लेफ्ट की साइड है ही, थर्ड व्यू कंडीशन फॉलो हो रही है ऑलरेडी। ठीक है, आगे वगैरह वन पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड पी, यानी कि क्यू और पी के बीच में एक बंदा बैठता है। अब क्यू पी यहाँ पर है और एक बंदा ये आ गया, तो क्यू हमारा यहाँ पर आ गया। उसने हमसे पूछा फाइंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट, तो हमें पता है इट इज क्यू एस पी टी एंड आर, तो क्यू हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये वाला सॉल्व करें। सर ई। ई आ रहा है, ठीक है। हु इज फेसिंग सी, और किसी का? इजी क्वेश्चन है बहुत, लाइक इसमें आपको रफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट सर्कल बनाएं, बंदों को बिठाएं, सॉल्व करते जाएं। देखते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज़ थी, उसने हमसे क्या पूछा, 8 बंदे हैं। मैंने आपको क्या बताया, बंदों को हमेशा ऐसे बिठाना है कि पर्सन जितने भी हों अपोजिट में आए एक दूसरे के सामने, लाइक आपने स्टार्ट तो हमेशा यहीं से करना है, एक, एक इसके सामने, दो, तीन, एक इसके जस्ट अपोजिट, चार, एक इधर, पाँच, एक इधर, छः, एक इधर, सात। अगर ओड हो तो ओड तो कहीं पे भी ऐड कर दो, लेकिन कोशिश ये करो कि अगर पेयर्स में है तो अपोजिट में हम उनको बिठा सकें। पहली चीज उसने क्या बोला, ए एंड एफ आर फेसिंग ईच अदर। अब जब फेसिंग ईच अदर है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ना, ये अंदर की साइड ही तो देख रहे होंगे सब, तभी तो एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे, एक राउंड टेबल है तभी तो फेस एक दूसरे की तरफ है। अपोजिट देख, पीछे की साइड देखते तो कैसे एक दूसरे को फेस कर पाते। इतना क्लियर है, फेसिंग ईच अदर ये फेस कर रहे हैं। पहली चीज उन्होंने क्या बताई, ए एंड एफ आर फेसिंग ईच अदर। ए बता दिया ना उन्होंने, तो सीधे ए से स्टार्ट कर दो। ए को हमने क्या बताया कि ये मेन पॉइंट है, इन साइड से हमने यहीं से स्टार्ट कर देना है। आप ए को यहाँ पे बिठाओ, ए के अपोजिट में एफ बता दिया, उसने बोला एफ फेसिंग है। उसके बाद उसने बोला बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ एफ बट टू द राइट ऑफ एच। अब देखिए, बट आ गया ना, बट किसके लिए यूज हो रहा है इसमें, एफ के लिए।
बट किसके लिए यूज होगा बताएं मुझे यहाँ पे। सर एफ के लिए। एफ के लिए क्यों होगा यूज, मैंने आपको क्या बताया, आप भूल गए। बट और एंड, पीछे से पीछे, विच, हु, होम, होज, डब्लू फैमिली का जो क्वेश्चन आएगा उसका होगा जस्ट पीछे। इसको आप अच्छे से लिख लेना हाईलाइट करके बड़ा बड़ा पेज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है बट ये मार्क्स कटवाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए, अब बट की बात हो रही है। बट मैंने आपको क्या बताया कि बट जस्ट पीछे से पीछे वाला, बट और एंड जब आएगा, ठीक है, तो दैट मीन्स एफ के लिए नहीं, ये यूज होगा बी के लिए। अब वो क्या कह रहा है, बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ एफ। अब हमें पता है कि बी जो है वो लेफ्ट में है एफ के। एफ का लेफ्ट किधर होगा, आपको पता है, ये लेफ्ट है इसका, ये राइट है इसका, नॉर्थ की साइड का। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, फिर ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट अल्टरनेट में लगाते जाओ। ठीक है, लेफ्ट राइट, और फिर हमारा लेफ्ट, और फिर ये हमारा राइट। इतना क्लियर। उसने क्या बोला, बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ एफ। अब मतलब बी जो है वो लेफ्ट में है, यानी कि लेफ्ट तो इधर ही है ना बी एफ का, तो इधर आ गया हमारा बी। आगे क्या कह रहा है, बट टू द राइट ऑफ एच, लेकिन एच के राइट में है, लेकिन एच के राइट में है, लेकिन आ गया ना, बट आ गया, तो बट कौन है, बी, एच के राइट में है बी। यानी कि अगर मैं एच को इधर डाल दूं तो इसके एच के राइट में चले जाएगा बी, क्या नहीं जाएगा, बताओ, इतना क्लियर है। यस सर। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है, जी इज बिटवीन सी एंड डी। अब जी कहाँ है, सी और डी के बीच में। अब देखिए जी, आपको पता है यहाँ पे एक स्पेस वैकेंट है। अब लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूँ जी सी डी में से, तो इन तीनों का लिंक आएगा। जी क्योंकि सी और डी के बीच में, यहाँ पे तो बस एक बंदा की जगह है, तो वो हम खाली छोड़ देंगे। अब आपको पता है कि जी इज बिटवीन सी एंड डी, तो हमने जी को यहाँ रख दिया, हमने सी को यहाँ रख दिया, और डी को हमने यहाँ रख दिया। अब बताओ इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है इस इक्वेशन से। सर सी की जगह डी हाँ, भी हो सकता है और डी अभी की जगह श्योर सी। नहीं है, राइट, गुड। ठीक है, डी और सी अभी हमें कंफर्म नहीं था, जी इज बिटवीन सी एंड डी। आगे उसने क्या बोला, एच इज बिटवीन बी एंड ई। अब यानी कि आगे उसने बोला बी, एच कहाँ है, बी और ई के बीच में। बी की जगह हमारी फिक्स हो चुकी थी, तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन बैठा है, ई। ये हमारी फॉलो हो गई। ठीक है, ये हमारी फॉलो हो गई। अभी हमें इन दोनों का डाउट है, इसमें कंफर्म नहीं हुई है जगह अभी तक। तो अगला देखते हैं, अगली स्टेटमेंट क्या दी है, डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। यानी अब ए का लेफ्ट किस साइड है, इधर, तो डी जब उसके लेफ्ट में है तो दैट मीन्स यहाँ पे सी नहीं होगा, है ना। अब जब डी यहाँ पे लेफ्ट में आ गया तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे डी नहीं होगा। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी फाइनल, एफ, एफ आया, फिर बी आया, फिर एच आया, फिर ई आया, ए आया, ठीक है, फिर डी आ गया, डी आ गया, फिर जी आ गया, और फिर सी आ गया। अब उसने क्या पूछा है, हु इज फेसिंग सी। हमें पता ही अपोजिट होते हैं, एक दूसरे की तरफ फेसिंग कर रहे हैं क्योंकि इनसाइड थे। तो सी को कौन देख रहा है, बताओ, हु इज फेसिंग सी, ई देख रहा है ना, क्योंकि सारे इनसाइड ही तो देख रहे थे ये। तो बस इसी तरीके से ये हो गया हमारा ई। ठीक है, ई इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए याला करिए। सी। सर टी।
क्या आ रहा है? टी। टी। और आपका सर टी। पी आ रहा है। और किसी का? सबके आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अगर ऑडियो नहीं बोल सकते तो आप मैसेज में आंसर कर दिया करो। सिर्फ टी आ रहा है मेरा। टी आ रहा है, चलो सॉल्व करते हैं। 5 दोस्त हैं, लीनियर टेबल पे बैठे हैं। सिंपल सी बात है, लीनियर टेबल 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले पॉइंट क्या है? Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P। Q कहाँ है? P के लेफ्ट में है, यानी कि पहले P होगा, फिर उसके लेफ्ट में Q होगा। क्लियर है? Q इज टू द लेफ्ट ऑफ P एंड राइट ऑफ T। अब T के राइट में एंड आ गया ना। एंड किसकी बात हो रही है अब बताओ मुझे? एंड में P के लिए यूज होगा, Q के लिए यूज होगा। एंड और बट किसके लिए बताया था मैंने? जस्ट पीछे से पीछे वाला। तो पीछे वाला P है और पीछे से पीछे कौन है? Q है। तो Q के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है राइट ऑफ T। अब अगर T आ गया तो T दैट मीन्स T का राइट यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो लेफ्ट है और ये राइट है, तो राइट साइड में Q आ गया। सही, ये भी फॉलो हो गई। अब आता है S इज एट द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट मतलब बिल्कुल कोने पे। ठीक है, बिल्कुल कोने पे मतलब S आ गया हमारा यहाँ पे बिल्कुल कोने पे। आगे देखते हैं, हु इज एक्सट्रीम राइट? R इज टू द लेफ्ट ऑफ F। S के लेफ्ट में कौन है? R है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, हमारा मतलब सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, TQPRS। डन। अब उसने पूछा हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड से थर्ड कौन आ रहा है बताओ? कौन है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट? सर पी। P आ गया ना? P आ गया। अब T जिन आपका आ रहा था, आपने एंड पे ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? दिया था एंड पे ध्यान, कि एंड P के लिए नहीं Q के लिए यूज होगा। चलिए सॉल्व करें वाला। सर जी तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया उस पे सर, जैसे कि इसमें है लास्ट वाला आर इज टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो हाँ आर को हमने यहाँ पे हाँ एस के लेफ्ट में लिया। वहां पे मैं ये कंफ्यूज हो गई थी कि इमीडिएट लेफ्ट तो नहीं बोला है, तो इसको हम टी की उस साइड भी तो ले सकते थे ना, क्योंकि एस के लिए तो दो प्लेस बच रहा था, आर और एस वाला। तो हाँ। इमीडिएट लेफ्ट तो नहीं बोला है ना, तो हम लोग तो यहाँ पे तो बिठा सकते हैं, बट वहां पे भी तो उसको प्लेस कर सकते थे। बट हमने ऊपर की जो कंडीशंस देखी थी कि 5 बंदे थे, तो हमें इतना तो कंफर्म हो गया था कि क्यू के जस्ट अपोजिट में P है, फिर लास्ट में T, शुरू में T आ रहा है। कंडीशंस के हिसाब से चलना होता है, जैसे कि हमने पहला स्टेप देखा, Q इज टू द लेफ्ट ऑफ T, लेफ्ट ऑफ P एंड राइट ऑफ T। तो ये पोजीशंस तो हमें कंफर्म हो गई थी 3, है ना? हाँ सर, ये तो हो गया। अब ये जो ये कंफर्म हो आर है, गया। इसको मैं बोल रही हूँ, इसको तो हाँ, मैं टी से पहले दे सकती थी ना। S इज एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ एक्सट्रीम राइट। ठीक है, S भी हमने बिठा दिया। अब आप ये कह रही हैं कि R इज टू द लेफ्ट ऑफ S। अब S के लेफ्ट में है। अब देखो उसने क्या बोला है, R इज इन ऑन द लेफ्ट साइड। अगर वो बोलता तो आप यहाँ पर डाल सकते थे। अभी उसने सिर्फ इतना बोला है ना कि R इज टू द लेफ्ट ऑफ S। तो तो सर हम टी खाली, से पहले भी गए तो वो तो एस के तो लेफ्ट में ही हुआ ना। हाँ एस के लेफ्ट में रहेगा, तो वो लेफ्ट में तो रहेगा, हाँ लेकिन उसने जब मेंशन कर दिया है ना, वो देखो टर्म्स होते हैं कहने के। अभी उसने आपको मेंशन करा है कि आर जो है लेफ्ट में एस के, जरूरी नहीं है वो हमेशा आपको इमीडिएट देगा। इमीडिएट वो दे सकता है, वो बस एक घुमाने के लिए चीजें देते हैं। ठीक है, अभी उसने हमें नॉर्मली क्या रखा है कि आर एस के लेफ्ट में है, तो एस का लेफ्ट मतलब जस्ट बराबर वाला आप ले सकते हो इसमें भी। ठीक है, तो इमीडिएट हाँ, लेफ्ट। ऐसे तो मैं ऐसे ही सॉल्व किया, बट मैं ये सोच रही थी कि अगर वो इमीडिएट लेफ्ट बोलते तब।
अब इमीडिएट यहाँ लेफ्ट, पे मैं दे सकती हूँ, बट अगर इमीडिएट लेफ्ट, हाँ हाँ ये कंफर्मेशन नहीं होती कि इमीडिएट लेफ्ट अगर वो दे देगा तो ये तो तय है कि जस्ट बराबर वाला ही है। बट अगर जब नहीं देता है वो, तो नॉर्मली भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वो क्वेश्चन जिस टाइप के होते हैं मतलब उनमें पता लग जाता है हमें कि एस की पोजीशन फिक्स नहीं है। अभी एक आध क्वेश्चन आएगा तो उसको आप पे पता लग जाएगा आगे। ठीक है, ठीक है। करिए वाला। सर डब्ल्यू जो है वो टी के थर्ड में होगा, लेफ्ट से भी राइट से भी। हाँ ठीक है, तो वी कैन से दैट कि थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, है ना। यस सर। हम्म, और किसी का आया? सर मेरा आ रहा है टी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे डब्ल्यू आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए उसने क्या बोला कि RSTUVW कितने बंदे हैं? छः छः बंदे हैं, छः बंदे हैं। ठीक है, सर्कुलर बेंच पे बैठे हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, चार तो हमने अपोजिट बना लेना है। ठीक है, RSTUVW, बाकी आप कहीं भी बिठा लो दो। ठीक है, अब आगे वो क्या कहता है कि वी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ यू। अब यानी कि थर्ड टू द राइट ऑफ यू। अब उसने यू की बात कर दी ना, यू से वो कह रहा है वी कहाँ है, थर्ड टू द राइट। अभी हमने यू को ले लो बीच में। ठीक है, सेंटर पॉइंट हमारा यही है। तो अब हमें पता है कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो अब उसने क्या बोला, वी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ यू। यानी कि थर्ड टू द राइट ऑफ यू कौन सा हो गया? एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो हमारा कौन सा आ गया? सॉरी, वी हो गया यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब हमने इसको क्या करा, वी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ यू, हमने इसको थर्ड यू वी को बिठा दिया। एंड इट इज द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, एंड इट इज द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। एंड आ गया ना, एंड में अब किसकी बात होगी बताओ, यू की या वी की? सर वी की। वी की, क्योंकि पहले की बात हो रही है। तो एंड इट इज द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब यानी कि पड़ोसी किसका है, टी का। तो दैट मीन्स टी कहाँ आएगा?
एक जगह ये थी, ठीक है, एक जगह ये थी। अब पड़ोसी है जब टी का, तो टी यहाँ पे भी आ सकता है और टी यहाँ पे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। अब उसने क्या बोला है, इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड एस, यानी कि अभी हमें कंफर्म नहीं है, टी और एस में से दोनों में से हो सकता है एस यहाँ हो, टी यहाँ हो सकता है टी यहाँ हो, एस यहाँ हो। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। टी इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, यानी कि टी जो बैठा है वो आर के नेक्स्ट बैठा है। हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यानी कि टी जो बैठा है वो आर के जस्ट अगली बार बैठा है, यानी कि अगर आर यहाँ पर हो या फिर आर यहाँ पर हो, है ना, ये कन्फर्म है। आर या तो यहाँ होगा या फिर आर हमारा यहाँ पर होगा। लेकिन उसने देखो क्या बोला है, आर आर को उसने बोला है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। अब यू का लेफ्ट किस साइड है, इस साइड है या इस साइड है? बताओ कौन सा वाला आएगा, ये वाला या ये वाला? यू टीएस के बगल में इधर। हाँ, ठीक है, तो दैट मीन्स अब हमें कंफर्म हो गया कि ये वाला आर आएगा, यही आर आएगा ना, ठीक है। टी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द आर, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। इमीडिएट लेफ्ट मतलब बिल्कुल जस्ट बराबर वाला, तो यू इधर आ गया तो टी इधर आ जाएगा। एक सेकेंड, टी इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, तो आर हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, और इधर टी आ गया, तो दैट मीन्स ये हमारा खत्म, ठीक है। और यहाँ पर टी आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एस आ जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास कौन सी पोजीशन बचती है, क्या बचता है हमारे पास बताओ? ये यू हो गया, ये आर हो गया, ये टी हो गया, ये वी हो गया, ये एस हो गया। तो ये नॉर्मल सी बात है कि डब्लू ही बचा है, तो डब्लू ही आ जाएगा, ठीक है, डब्लू आ गया। अब उसने क्वेश्चन हमने हमसे क्या पूछा, ये हमारा कंफर्म हो गया, यहाँ पे पोजीशंस हमारी कंफर्म हो गई, इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इन विच पोजीशन टी सिटिंग फ्रॉम डब्लू, टी कहाँ से आ रहा है डब्लू के, देखो एक दो तीन, थर्ड फ्रॉम द राइट, है ना, या फिर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, दोनों। एक सेकेंड, क्लास चल रही थी, बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है। तो अब यानी क्या, इसको हम कह सकते हैं थर्ड टू दी, सर ऐसा भी तो कह एक सकते हैं कि सेकेंड, टी डब्ल्यू अपोजिट है। नहीं उसने पूछा है ना इन विच पोजीशन टी, हाँ वो तो देखो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, इन विच पोजीशन ऑफ टी इज डब्लू। तो अभी हम कह सकते हैं थर्ड टू द राइट हो गया, थर्ड टू द लेफ्ट भी हो गया। ऑप्शन तो मिलेंगे हमें, ऑप्शन के हिसाब से जाना है, लेकिन मैं ऑप्शन देता नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पॉसिबिलिटीज हमारी ज़्यादा निकले, है ना। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू, ठीक है, या फिर अपोजिट ऑफ डब्लू, ठीक है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। क्लियर है? हाँ, ये वाला क्वेश्चंस करें। हाँ, एक मिनट। हुआ सॉल्व?
देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसको बताना है? हाँ उसने पूछा है कि जो आपको क्वेश्चन दे दिया है उसने 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 पूछा है कि मतलब लास्ट में कि डायगनली अपोजिट डी और बी के कौन सा है, मतलब आपको उनकी पोजीशंस बतानी है। एक सेकंड, मैं 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट आया बस। देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि 6 पर्सन है, ठीक है। एक सेकंड, यार इज सिटिंग एंड दे टू ईच फेसिंग नॉर्थ ई, ठीक है। ए बी सी डी एफ आर सिटिंग इन 2 rows, 3 in each facing north, ठीक है। अब मतलब 3 3 बंदे हैं। आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। ठीक है। 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ सिटिंग 2 rows में बैठे हुए हैं फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। अब नॉर्थ की साइड फेस कर रखा है तो जाहिर सी बात है दोनों का नॉर्थ की साइड फेस होगा। क्लियर है इतना? आगे वो कहता है कि ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। अब देखिए सबसे पहले हमें रफली पे जाना है पहली बात। तो जब आप रफली में बनाएंगे तो पहली इक्वेशन से क्या बनेगा, ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, ठीक है। अब मतलब इसका क्या हुआ, 2 रो हैं, अब दोनों रो में से ई किसी भी एंड में नहीं, तो मतलब क्या है, कहाँ आएगा, ई मिड में ही तो आएगा। इतना क्लियर है? बताइए। यस जी सर। सर। है ना? अब इतना क्लियर है। अब अगला रफ, अगली इक्वेशन देखो, दूसरी रफ में करो। D is the second to the left of F. D is the second to the left of F. ठीक है। D is the second to the left of F. अब यानी कि अब इन्होंने के हिसाब से D is second to the left of F. अब F के लेफ्ट में D आ जाएगा, ये हो गया। तो अभी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी भी यही है कि D होगा इधर, और इधर E होगा, इधर F होगा। फॉलो हो रही है पॉसिबिलिटी दोनों? अभी तक दोनों हो रही है ना? क्लियर है इतना? सेकंड स्टेटमेंट उसकी, यस सर। ठीक है। अब देखो, अब थर्ड स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है हमसे, C इज द नेबर ऑफ E। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है C इज द नेबर ऑफ E। नेबर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, बराबर वाला, या तो ये होगा या फिर ये होगा, एडजेसेंट वाला, है ना। तो अब मतलब अब इन्होंने क्या बोला है कि C इज द नेबर ऑफ E, तो यानी कि C होगा यहाँ पे कहीं और E होगा यहाँ पे कहीं। या फिर ऐसा हो सकता है
कि ई अगर मिड में है तो सी यहाँ पर होगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं इसकी भी कि नहीं है ना? यस सर। ठीक है। अब हमारा D is the second to the left of F, C is the neighbor of E and sitting diagonally opposite to the D। ठीक है, diagonally opposite to D। अब देखो एंड आ गया ना, एंड किसके लिए यूज हो रहा है बताओ? सी के लिए। C के लिए, जस्ट E से पहले C के लिए। अब डायगनली अपोजिट की अगर मैं बात करूँ तो डायगनली अपोजिट कौन सा हो जाएगा? अब जैसे कि C है तो C का डायगनली अपोजिट D हो जाएगा। ये डायगनली अपोजिट होता है ना, जैसे डायगनल्स बनते हैं हमारे, ये डायगनल होता है, तो ये डायगनली अपोजिट है दोनों, है ना? तो उसी के हिसाब से हो गया ना कि मैं इसको क्वेश्चन को अच्छा थोड़ा सा वो ठीक कर देता हूँ, वो पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी शायद। फेसिंग ई, सेकंड था ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। ठीक है, डी इज नॉट द लेफ्ट ऑफ एफ, सी इज द नेबर ऑफ ई एंड सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी। सॉरी, एंड बी इज द नेबर ऑफ एफ। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब जब हम डायगनली अपोजिट देखेंगे, अब जैसे कि हमारा ये निकल कर आ गया C इज द नेबर ऑफ E, या तो E यहाँ पर होगा, C यहाँ पर होगा, या फिर E यहाँ होगा तो C यहाँ पर होगा। अभी दो पॉसिबिलिटीज हैं इसमें हमारी, है ना? तो आगे वो क्या कह रहा है, एंड सिटिंग डायगनली अपोजिट टू D, यानी कि C किसके अपोजिट है? D के अपोजिट है, तो D यहाँ आ जाएगा और कुछ अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको पता है D यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो इस नीचे क्या आ रहा था? E आ रहा था और F आ रहा था। ठीक है, आ रहा था कि नहीं आ रहा था बताओ? अभी दो पॉसिबिलिटीज चल रही थी हमारी, देखो दो पॉसिबिलिटीज हमारी क्या चल रही थी? डी ई एफ आया, डी ई एफ आया। अब उसने हमसे क्या बोला कि सी और ई अपोजिट है, यानी कि ये दोनों आ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो इनके साथ डी तो नहीं होगा कहीं, क्योंकि सी का पैरेलल डी है। यानी कि अब सी का फिक्स हो गई पोजीशन, ई की पोजीशन फिक्स हो गई, डी की पोजीशन फिक्स हो गई। अब बचता है हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, बी इज द नेबर ऑफ एफ। अब बी कौन है? नेबर ऑफ एफ। अब हमारा बी यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए? यस सर। है ना? तो अब हमारे पास क्या निकल कर आया? ओह आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो? यस सर, अब आ रही है। हाँ, वो एक्चुअली लाइट चली गई एकदम ही सडन, हॉटस्पॉट ऑन करा है अभी। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हमारे पास क्या पोजीशन निकल कर आई, यहाँ ई था, यहाँ सी था, तो सी का डायगनली अपोजिट कौन सा आ रहा था? डी आ रहा था, बी हो गया, एफ हो गया। ठीक है, अब हमें इनके सिटिंग अरेंजमेंट ही तो बनानी थी। अब देखो बी इज द नेबर ऑफ एफ, बी एफ का नेबर भी हो गया है, सी ये भी हो गया है और ये भी हो गया है। तो अब हमें पता है कि अब एक एक सीट वैकेंट है, तो सीट किसकी वैकेंट रह गई है बताएं? एक ही। ऑब्वियस है, ए की। एक ही। तो इसका मतलब हमारा क्या बना? ए, ई, सी, डी, बी, एफ। ये इस तरीके का इनका सिटिंग अरेंजमेंट बना। लेकिन अभी इसमें कोई पॉसिबिलिटी और भी है? देखो, एक तो ये तो हमारा ठीक हो गया, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो थी कि अगर मैं डी बी एफ को आगे बिठा देता, डी बी एफ को, और ए ई सी को नीचे बिठा देता, है ना? तो तब भी तो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। डी और सी डायगनली अपोजिट है और बी और एफ वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं, जो आंसर होगा मतलब जो जिस तरीके से इनका रैंकिंग सिस्टम होगा हम उस पर आंसर लगाएंगे। ठीक है, अभी इसके दो आंसर निकल कर आए ना हमारे, एक और एक, ये दो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस समझ सर। में आया ये? यस सर। ठीक है,
अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं लास्ट के, एक ये और एक ये, एंड अनदर वन इज 3 क्वेश्चन आई गेस। एक जो मैंने ऊपर अभी लीव करवाया था, थर्ड पे था शायद, हाँ ये रहा। 3 क्वेश्चन है, हाँ ये वाला, ठीक है 3 क्वेश्चन है। मैं पीपीटी अभी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा और जो डाउट हो वो पूछ लें, ठीक है। और बाकी इन 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस लास्ट वाली नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपनी, ठीक है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। थोड़ी लाइट भी चली गई है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।